बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जीआरई मैथ सेक्शन के क्वांटिटेटिव कंपैरिजन ड्रिल्स 1 और 2 के क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए जीआरई मैथ प्लेलिस्ट को देखें या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स को फॉलो करें। हम ड्रिल 3 का क्वेश्चन 11 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 11 है, एक थैले में x रेड मार्बल्स और y ब्लू मार्बल्स और z येलो मार्बल्स हैं। 3 मार्बल्स बिना वापस किए उठाए गए हैं। अगर x, y और z एटलीस्ट 3 के बराबर है तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? सब पॉसिबल वैल्यूज को इंडिकेट करें। इस सवाल को हल करने से पहले प्रोबेबिलिटी को आसान एग्जांपल से समझ लेते हैं। क्वेश्चन है, कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस। हम एक सिक्के को 2 बार उछालते हैं। जब हम सिक्का उछालते हैं तो हमें नहीं पता कि हेड आएगा या टेल आएगा। ऐसे एक्सपेरिमेंट जिसके आउटकम्स को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ऐसे एक्सपेरिमेंट को रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। हमने पहली बार सिक्का उछाला तो हेड आ सकता है, दूसरी बार उछाला तो हेड आ सकता है। इस तरह पहली बार उछाला तो हेड, दूसरी बार टेल आ सकता है। पहली बार टेल, दूसरी बार हेड आ सकता है। पहली बार टेल, दूसरी बार टेल आ सकता है। हम जब सिक्के को 2 बार उछालेंगे तो ये तमाम पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। अब हम इवेंट ई लेते हैं। इवेंट ई कहता है एटलीस्ट 1 हेड कम्स। ई तब वाकई होगा जब कम से कम एक हेड आया हो। हमने सिक्का 2 बार उछाला है तो ज्यादा से ज्यादा 2 बार हेड आ सकता है। तो इवेंट ई बराबर है हेड टेल, टेल हेड, हेड हेड। इवेंट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। हमें इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने का फार्मूला है PE इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अगर कोई चीज हम करते हैं, इसमें से जो रिजल्ट हम चाहते हैं वो अपॉन में टोटल रिजल्ट जितने आ रहे हैं, हम इस हिसाब से देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E कितना होगा? E की फेवर में जितने नंबर ऑफ आउटकम्स हैं, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट E अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। E के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं और सैंपल स्पेस में 4 एलिमेंट्स हैं। E की प्रोबेबिलिटी 3/4 हो जाएगी। ये फार्मूला तब लगता है जब इक्वली लाइकली आउटकम्स का केस हो, जब सैंपल स्पेस की सभी आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी इक्वल हो। अब हम सवाल की तरफ आते हैं। अगर x, y और z ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है और हम x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 5 और z इज इक्वल टू 3 रखते हैं तो एक हेड मार्बल की प्रोबेबिलिटी निकालने का फार्मूला है P रेड इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ रेड मार्बल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स। ये फर्स्ट रेड मार्बल को पिक करने की प्रोबेबिलिटी है। एग्जैक्टली 3 रेड मार्बल्स को पिक करने की प्रोबेबिलिटी बराबर है प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट मार्बल इज रेड एंड द सेकंड मार्बल इज रेड एंड द थर्ड मार्बल इज रेड। एंड का मतलब मल्टीप्लाई है। सेकंड मार्बल की प्रोबेबिलिटी होगी 3/3 + 5 + 3। यहाँ 3 इसलिए है क्योंकि फर्स्ट मार्बल की प्रोबेबिलिटी निकालते वक्त हमने थैले से एक रेड मार्बल निकाल लिया है, जिसकी वजह से रेड मार्बल 4 से 3 हो गए हैं और टोटल में भी एक कम हो गया है। थर्ड मार्बल रेड की प्रोबेबिलिटी 2/2 + 5 + 3 हो जाती है। थर्ड मार्बल में 2 रेड मार्बल्स कम हो जाते हैं और टोटल में भी 2 कम हो जाते हैं। इसको सिंप्लीफाई करें तो 1/55 हासिल होता है। सवाल में है कि जो एग्जैक्टली 3 रेड मार्बल्स को निकालने की प्रोबेबिलिटी दी है वो ये है। अगर इसमें x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 5 और z इज इक्वल टू 3 वैल्यू प्लग इन करें तो भी 1/55 हासिल होता है। Thus A is corrected। ऑप्शन बी में द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग एटलीस्ट 1 रेड मार्बल की प्रोबेबिलिटी दी गई है। हम इसको सॉल्व करते हैं। हमने 3 मार्बल इंतखाब करने हैं। R का मतलब रेड मार्बल है और R नॉट का मतलब कि रेड मार्बल नहीं है। एटलीस्ट 1 रेड मार्बल का मतलब है कि कम से कम एक और ज्यादा से ज्यादा 3 रेड मार्बल हो सकते हैं। इसको समझने के लिए हम टेबल में देखते हैं। इस टेबल में देखें तो हमें पता चलता है कि एक पॉसिबिलिटी ऐसी है जिसमें कोई भी रेड मार्बल नहीं है। बाकी सब पॉसिबिलिटीज में कम से कम एक रेड मार्बल है या सारे रेड मार्बल्स हैं। कम से कम एक रेड मार्बल निकालने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि हम टेबल की उस रोज की प्रोबेबिलिटी निकालें जिसमें रेड मार्बल्स हैं, फिर इन सबको ऐड करें तो हमारे पास एटलीस्ट 1 रेड मार्बल की प्रोबेबिलिटी हासिल हो जाती है। दूसरा आसान मेथड ये है कि हम इस रो की प्रोबेबिलिटी निकाल लें जिसमें कोई भी रेड मार्बल नहीं है, फिर इसको 1 से माइनस कर दें तो हमारे पास एटलीस्ट 1 रेड मार्बल की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। जब मार्बल रेड नहीं है तो फर्स्ट मार्बल की प्रोबेबिलिटी 8/12 है, तो सेकंड मार्बल की प्रोबेबिलिटी 7/11 है और थर्ड मार्बल की प्रोबेबिलिटी 6/10 है। इसको सिंप्लीफाई करने से 14/55 हासिल होता है। इस प्रोबेबिलिटी को 1 से माइनस करते हैं तो
तो हमें 41/55 हासिल होता है, जो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग एटलीस्ट वन रेड मार्बल की प्रोबेबिलिटी है। सवाल में द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग एटलीस्ट वन रेड मार्बल की प्रोबेबिलिटी इस तरह निकाल सकते हैं। जब हम x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 5 और z इज इक्वल टू 3 प्लग इन करते हैं तो हमें 41/55 हासिल होता है। Thus B is corrected। ऑप्शन सी में द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग एग्जैक्टली 3 ब्लू मार्बल्स की प्रोबेबिलिटी दी गई है। ऑप्शन सी और ऑप्शन ए एक जैसे हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि ऑप्शन ए में एग्जैक्टली 3 रेड मार्बल्स की प्रोबेबिलिटी दी गई है और ऑप्शन सी में एग्जैक्टली 3 ब्लू मार्बल्स की प्रोबेबिलिटी दी गई है, जो कि ये है, और इसको इस तरह होना चाहिए था, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट नहीं है। थैंक यू।